ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन तो हुई। श्रीनगर में दिल्ली की कार वो रेंट पे मिलने लगी है क्या? रात में सोते यहाँ पर, सुबह मिलते चाइना में। और फर्स्ट मिशन फेल होने के बाद दो बाबू भैया लगे हुए हैं रस्सी को अच्छी तरीके से बांधने के लिए। मैंने खाली बाइक चलाई क्योंकि भारी अपन के बस की नहीं है। बना रहे हैं वेजिटेबल मैगी। 3 प्यारे प्यारे कलरफुल चूतड़ और सामने मिलेगा आपको प्यारा सा येलो कलर का स्कूटर। लेकिन यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, सब लॉक है, रेस्टोरेंट वगैरह सब दुकानें बंद है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पैंगोंग लेक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज है हमारा पैंगोंग लेक में सेकेंड डे और ऊपर है आसमान में खूब सारे बादल, एक तरफ सफ़ेद और एक तरफ काले। तो होपफुली बारिश ना हो। लोग कैंप सेटअप कर रहे हैं अपना, हमारे कैंप्स ऑलरेडी सेटअप हैं। तो बारिश हो गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा बारिश की वजह से। बाकी एक वहाँ पर गाड़ी फंस गई किसी टूरिस्ट की, तो उसको निकालने के लिए कोई फॉर्च्यूनर गई है। जिनका ग्रीन टेंट लगा है उनकी गाड़ी गई है। बाकी एक और ब्लू कार आई है, वो भी अपना टेंट सेटअप कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई टेंट सबके सेटअप हो रहे हैं यहाँ पर अलग अलग। और हमारे तो अलग दूर दराज थे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि वहाँ पानी आ जाता है। उनको कोई बता दे कि भाई ये गीला हो जाएगा, बारिश होगी तो दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर जो बर्ड्स है ना बहुत प्यारी आवाज़ करते हैं। और आप गाइस पानी देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मेरा वो जो रैंप है ना उस पर चलने का मन कर रहा है, लेकिन आई कांट गो देयर बिकॉज मेरा पति मुझे ले जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं जाऊंगी जब वो ले जाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वहाँ बाइक फंस जाएगी। और सही कहना था, देखो गाड़ी फंस गई लेकिन रास्ता उस साइड से था और वो गलत साइड से गए। तो आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। और पूरे दिन शूट करने के बाद थकान तो हो ही जा रही थी। थकान होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन तो हो ही जाता है, वही प्रॉब्लम हो रही थी मेरे संग में। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं इन लोगों के पास में जो लोग टेंट लगा रहे हैं, और साइड में जो लेडीज़ यहाँ पर फोटो सेशन करा रही, इन्हीं की गाड़ी आगे स्टक हुई है। तो मैं आपको आगे जो गाड़ी स्टक हुई है वो भी नज़ारा दिखाऊंगी। पहले चलते हैं इन लोगों से मिलते हैं, भाई कौन लोग हमारे पड़ोसी बनने आए हैं आज के लिए। हेलो, कहाँ से आप लोग? दिल्ली से? अच्छा, श्रीनगर से। कार तो दिल्ली की है। गाड़ी तो दिल्ली की है। श्रीनगर में दिल्ली की कार वो रेंट पे मिलने लगी है क्या? हाँ। आप श्रीनगर के हो कि दिल्ली के हो? नहीं, हम अजमेर के हैं। अच्छा कार हमने लेकर आई थी और लिया हमने विंटर में, हम गए थे दिल्ली, वहाँ से ले आए हमने। अच्छा, तो आप सब श्रीनगर के हो? हाँ। ओके, थोड़ा सा पीछे की साइड लगाइएगा, पानी आ जाता है। ये पूरी ज़मीन गीली है, घास गीली रहती है रात में। हाँ, थोड़ा ड्राई एरिया में लगाइए। हमने भी इसीलिए मिट्टी में लगाया, सब गीला रहता है। थोड़ा सा बैक साइड कर लीजिए, आई थिंक इधर इनफ रहेगा। हाँ, आगे क्योंकि पानी आ जाता है, लहरें बहुत तेज़ होती है रात में। भाई अवेयर कर दिया मैंने, वरना पता चली रात में सोते यहाँ पर, सुबह मिलते चाइना में। तैरते हुए चाइना पहुँच जाते। ये लेक तो सीधे चाइना ही खुलती है। फिर थोड़ा टाइम में इंडियंस नहीं चाइनीज़ कहलाते, क्योंकि अभी पता नहीं इन्हें कौन से स्टेट से, क्योंकि दिल्ली की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं और हैं श्रीनगर के रहने वाले 6 की 6। और दिल्ली की गाड़ी परचेज दिल्ली से करी है, लेकिन अभी तक नंबर रजिस्टर नहीं करा और लेके घूम रहे पूरे इंडिया में, लद्दाख तक घूमने चले आए। भाई अजीब नमूने लोग मिल जाते हैं। अगर इनकी चेकिंग हो गई और ये घूम रहे हैं श्रीनगर से की आईडी लेकर और दिल्ली की गाड़ी लेकर, तो भाई इनमें तो कुछ गड़बड़ है। वो वाला हिसाब है ना सीआईडी वाला, दया कुछ तो गड़बड़ है इनमें, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल चपाटा कर आए हैं ये लोग। भाई वो जो दूर गाड़ियाँ खड़ी दिख रही है ना वाइट कलर की, बस वही खींचने पर लगी हुई है दूसरी गाड़ी को, क्योंकि भाई वहाँ दूर दराज जाके ही फंसा ली थी उनने गाड़ी अपनी। पैंगोंग लेक में ही नहीं गई, वरना चाइना तो पहुँच ही जाती फाइनली।
और यहाँ पर निकालने का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलो नज़दीक चल के देखते हैं कि ये कार्यक्रम कितना लंबा है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो हुआ फेल, जैसे कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट काम कर रहा था, और यहाँ पर अटेम्प्ट फेल हो गया क्योंकि भाई बहुत नाजुक सी पतली सी रस्सी से इतने बड़े हाथी को खींचने का करा गया था ट्राई। और ये रास्ता था जिसे भैया इसे पार करके जा रहे थे, नदिया के पार करके फ़ोटो शूट करने के लिए। जो काम हम नहीं कर पाए 2 दिन में, वो ये कर रहे थे कुछ घंटों में। और गौर से देखिए उस टायर के निशान को, जो भाई लेक को पार करके आधा अधूरा गया तो था पर वापस आ गया। चाइना पहुंचती गाड़ी इनकी, उससे पहले भाई इन्हें यहाँ से वहाँ इंडिया वापस ही ले आया गया। और ये वापस यहाँ आ चुके हैं और इन्हें पीछे की तरफ अभी निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा धसी धसी सी है। तो ये यहाँ से भी पीछे जा नहीं पा रहे, पता नहीं क्या ही मिशन लेकर आए थे, आगे तो पहुँच गए थे, वापस जाने में इनको इनकी नानी याद आ गई। और फर्स्ट मिशन फेल होने के बाद 2 बाबू भैया लगे हुए हैं रस्सी को अच्छी तरीके से बांधने के लिए, ताकि पीछे की तरफ गाड़ी खिंच जाए और फाइनली ये लोग निकल पाए। आज हरियाणा वाले भाई लोग नहीं होते तो भाई ये वाले कैब वाले और इनकी सवारी तो बिना वीज़ा के चाइना पहुंच ही जाती। ये तो कंफर्म टिकट इनका कटता ही कटता। तो रस्सी बांधने का तो मिशन कंप्लीट हो गया, अब कार खींचने का मिशन बाकी है, जो कि अभी खींची जाएगी क्योंकि रस्सी बांधना ही एक टास्क था। और ये देखो कार खिंच गई है और आराम से मस्त लहराती भी बाहर निकाल के ला रहे हैं ये लोग। और कार बाहर निकलती क्यों नहीं भाई, कैंप साइट के आधी जनता तो यहाँ पर ही पधारी हुई थी इस गाड़ी को निकालने के लिए, तो गाड़ी तो निकलनी ही थी। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसके लिए यशु हमेशा बोलते रहते हैं इसके बस की बात नहीं है, इसके बस की बात नहीं है, इसके बस की बात नहीं है। लेकिन देखो भाई आप लोगों को प्रूफ दे रही हूँ मेरे बस की बात है। मैंने वहाँ पर बाइक राइड करी है, बहुत सारे शूट्स करे हैं, बहुत सारे शॉट्स बनाए हैं और आप लोगों के सामने हाजिर है स्तुति द बाइकर। देखा मैंने बाइक चला दी। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मैं उन्हें बता दूं कि भाई हमारे पुराने व्लॉग्स में ये बोला जाता था कि मैं बाइक नहीं चला पाऊंगी, तो भाई मैंने इसलिए बाइक चलाई है। और मैंने बोला था कि भाई इंडिया टूर होने से पहले मैं बाइक चला के ही रहूँगी, तो इसलिए आपके सामने है प्रूफ। और मैंने बाइक चला के दिखा दी, भले ही मैंने खाली बाइक चलाई क्योंकि भारी अपन के बस की नहीं है। जादू है। से हाय। व्हाट हाय, आगे खा ले थोड़ी देर में, बना तो रही नहीं। पैंगोंग लेक हम बना रहे हैं मैगी, यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं, हम बना रहे हैं वेजिटेबल मैगी। तो कौन कौन खाने वाला है आ जाओ हमें ज्वाइन कर ले। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती बेटे। अच्छा। यहाँ बैठ के खाना बना कैंपिंग करूँ। पीछे बर्फ के पहाड़ और सामने हमारा कैंप है ना, मजेदार। तो हमारी वेजिटेबल मैगी हो चुकी है रेडी। दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रही है और खाने में तो और ही अमेजिंग होगी, ये तो मैं कंफर्म बता सकती हूँ क्योंकि मैंने जो बनाई है। ये कैंपिंग साइट पे ना मैगी बनाना, पास्ता बनाना इतना अच्छा लगता है खाने में, मतलब बाहर से जाके परचेज़ करके खाने में वो मज़ा नहीं है जो खुद से कुकिंग करके बनाने में। ये हमारा कैंप व्यू है, यहाँ पर बैठ के हम मैगी एंजॉय कर रहे थे और यहाँ हम 2 दिन रहे और हमने 2 दिन अभी तक मैगी और पास्ता ही खाया, इसके अलावा हमने कुछ भी ट्राई नहीं करा। तो सबसे सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ यही है कि मैगी बनाओ और खुद खाओ, सबसे बेस्ट यही, क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट पर भी जाओगे तो भी आपको मैगी ही मिलेगी, तो बेटर है खुद ही बना के खा लो। तो पैंगोंग लेक का है ये इवनिंग का नज़ारा, शाम का। अभी सनसेट हो चुका है, मतलब हो रहा है, लेकिन काले बादलों की वजह से हमें दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ धूप ऊपर है, लेकिन काले बादलों ने पूरी तरीके से छुपा रखी है धूप को। तो सनसेट व्यू मैं कैसे दिखाऊं, बादल आ चुके हैं लेकिन आपको नज़र तो आ ही रहा है क्योंकि जो थोड़ी बहुत किरणें आ रही हैं बाहर बादलों से और झांकती भी वही बहुत खूबसूरत लग रही है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बर्फ़ की पहाड़ी और ऊपर बादल काले और उसके पीछे धूप ऑरेंज कलर की, कितना खूबसूरत लग रहा है, अमेजिंग, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। और सामने है पानी क्योंकि अब तो हल्का मतलब अंधेरा सा होने वाला है, तो अब पानी का कलर जो हो रहा है धीरे धीरे से चेंज होना शुरू हुआ है। और सामने की तरफ आप बादल देख सकते हैं, पर्पल कलर के, ऑरेंज कलर के, मतलब बहुत ही प्यारे बादल लग रहे हैं वहाँ पर उस साइड में। सेम चीज़ है क्योंकि बादल काले आ चुके हैं और धूप से मतलब सूरज को ढक लिया अपने को, तो इस रीज़न से कलरफुल पूरी तरीके से बादल हो रखे हैं। और ये है हमारा ब्यूटीफुल सा पानी,
और बस आज भी हम यहीं पर स्पेंड करने वाले हैं अपनी नाइट। और ये लगा रखे हैं और लोगों ने भी कैंप, यहाँ पर भी कैंप है, वहाँ पर भी कैंप है और थोड़ा सा उस पार भी कैंप है। ऐसे करके काफ़ी लोगों ने कैंप्स अपने लगा रखे हैं और शायद थोड़ी देर में और भी कैंपिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इवनिंग तक कैंप्स बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई अगर आप पैंगोंग लेक की तरफ आएँ और कैंपिंग कहाँ करनी चाहिए, तो ये स्पॉट है मन। जो पैंगोंग लेक है, पैंगोंग लेक में 15 किलोमीटर आगे जहाँ से पैंगोंग लेक शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको 15 किलोमीटर्स आगे पड़ेगा एक विलेज पड़ेगा मन। तो वहाँ पर आप इस जगह पर मन में जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, तो इधर से आप एंट्री करेंगे तो वहाँ मन का पूरा सारे कॉटेजेस आपके उस तरीके से हैं जो आप पेड़ में रह सकते हैं, तो वो है एरिया। अदर फिर वहाँ से आप राइट जाएंगे तो कॉटेजेस आएंगे और लेफ्ट आएंगे तो ये सारी आपको मतलब कैंपिंग का पूरा ऐसा साइड दिख जाएगा, आप रह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से भी एक रास्ता कटता है, क्योंकि कभी कभी होता है हमें नहीं पता चलता है। आप ये व्यू देख के पता कर सकते हो, जहाँ पर थोड़ी सी घास हो, थोड़ा सा ऐसे हो, खुला मैदान सा हो। अदरवाइज आपको पूरा जो एरिया है वो पत्थर से भरा मिलेगा, मैदान खाली मिलेगा नहीं। ये देखिए जो गाड़ी आ रही है ना, ये रास्ता भी है यहाँ से आने के लिए, लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो जाए और आप मन विलेज तक पहुंच जाओ आगे जाके, तो वहाँ से टर्न लेकर भी आ सकते हैं। हम रात के 9 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, हमें ये वाला कट नहीं मिला था क्योंकि अंधेरा तो हमें समझ नहीं आया, इसलिए हम प्रॉपर मन विलेज गए। वहाँ से हमने रास्ते को पकड़ा, ढूंढा ढांढा और डिस्कवर करते करते हम यहाँ आ गए। हमें नहीं पता था यहाँ कैंपिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन यहाँ 3-4 लोग रह रहे थे तो हमने सोचा चलो भाई आ जाते हैं। हमने भी अपना कैंप सेटअप कर लिया था और आज हमें देखकर भी काफ़ी सारे लोग आ गए, क्योंकि हमारा दिन भर कैंप यही लगा था। बहुत सारे लोग हैं, कैंपिंग साइट ढूंढते हैं पैंगोंग लेक के साइड में। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोल रखा है पैंगोंग लेक में कभी जो होती है कैंपिंग नहीं होती है। तो पैंगोंग लेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर कैंपिंग के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वही टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट है। तो टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट होने की वजह से तो भाई जो कैंप्स होते हैं पेड़ वाले, उनकी भाई रोजी रोटी भी लात पड़ सकती है, ऐसा उनका सोचना होता है या चीज़ होती है। तो इस रीज़न से भाई वहाँ पर कैंप्स अलाउड नहीं कर रखे हैं उन लोगों ने। तो यहाँ पर आप 15 किलोमीटर्स दूर आएंगे और वहाँ पर लेक के पास तो आपको बिल्कुल भी लगाने नहीं देंगे। यहाँ आपको लेक के पास में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, तो आप अपने लेक के पास में आराम से लगा सकते हैं। कल वहाँ पर कुछ कार्स जो गाड़ियाँ पार्क थी, इसलिए हम उस जगह नहीं लगा पाए थे, इसलिए हमने यही सेटअप कर लिया, क्योंकि हमें जो लोग मिले थे वो यहाँ पर मिल गए थे, तो हमने यही अपना सेटअप कर लिया था। अब बार बार कौन निकाले और उतारे, इसलिए हमारा यही फिक्स है, उन लोगों का वहाँ फिक्स है, कुछ लोगों ने और आगे कर लिया है, इसी तरीके से। तो आपको अगर पैंगोंग लेक में अगर कैंपिंग करनी है तो आप यहाँ आके कर सकते हैं। तो अभी तक मैं आपको लद्दाख के कैंपिंग साइट्स बताती जा रही हूँ, आगे मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कैंपिंग साइट्स को देखने के लिए आप हमारे संग बने रहिए, और ये वाली लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में कंफर्म डालूंगी ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर हम कैंप्स लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये लेक जो है यहाँ के लोग हैं वो इसको प्रेस करते हैं, इसको पूछते हैं, तो प्लीज़ आप इसको गंदा मत करिएगा, कुछ गंदगी मत डालिएगा, फ्रेश होने के लिए वहाँ मत जाइएगा लेक के पास में, ये सब चीज़ें यहाँ मत करिएगा। आप कैंपिंग करें तो यहाँ पर भी कुछ कूड़ा या गंदगी मत फैलाइएगा। आप अपना कूड़ा, अपनी गंदगी अपने साथ लेके जाइएगा, जहाँ आपको डस्टबिन मिले वहाँ फेंकिएगा, क्योंकि आप लोगों कैंपिंग साइट्स पे इतनी गंदगी करते हैं। इस रीज़न से पैंगोंग लेक में कहीं पर भी कैंपिंग करना मना है, क्योंकि वो लोग इस जो है लेक को प्रेस करते हैं सिर्फ इस रीज़न से। वो नहीं चाहते कि भाई जिसको वो पूछते हैं उसको आप लोग गंदा करें, क्योंकि पूछते तो लोकल लोग हैं, आप लोग आएंगे गंदा करके चले जाएंगे। तो इस रीज़न से आप लोग उस चीज़ की इज्जत करें और इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी। और बाकी हम कल मॉर्निंग में यहाँ से जाएंगे तो आपको मॉर्निंग व्यू भी दिखाऊँगी और तब मैं आपसे टाटा बाय बाय करूँगी। अभी तो फ़िलहाल हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है इवनिंग का। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मॉर्निंग में। ओके, टाटा बाय बाय। देखो बाय कर रहे हैं। ये हमारा कैंप है, ये हमारी मैगी है और यहाँ पर बन रही है मैगी, कैंपिंग हो रही है यहाँ पर। मैगी तो लाओ, घंटा मैगी वो भी अंदर बन रही है। बोलूंगा पानी ऊपर। और आपने कभी भी लाइट में शू लाइट देखी है? ये देखिए शू लाइट आपको दिख क्या, शू लैम्प तो मस्त शू लैम्प है। मैगी बनेगी अब
हाथ धुले है ना अच्छे से? अरे हाँ, भी तो तेरे सामने इतना रेत भी लग रहा है। मैंने ठीक लाओ है। प्लेट दो चम्मच। तो मैं आपको बता दूं, हम मैगी कैंप के अंदर क्यों बना रहे थे, क्योंकि बाहर आ रखा था आंधी तूफान। आप देख सकते कितनी गंदी तरीके से हिल रहा है हमारा कैंप। हमने बहुत अच्छे से सपोर्ट करा हुआ था और ज़्यादा ही रस्सी लगा ली थी और साइड में बहुत हैवी हैवी सामान रख लेता ताकि हिले ना। और इसी रीज़न से हम लोग मैगी अंदर बना रहे हैं। कुछ तो खाना है, भूख तो लग रही है ना, तो खाना था इसलिए। और बाहर रेत भी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी तो बाहर बना भी नहीं सकते थे और आग भी नहीं चल सकती थी, दोनों ही ऑप्शन थे, इसलिए अंदर ही कर रहे हैं हम पार्टी। तो यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। तो ये है यहाँ का 3 एडिट पॉइंट, हमारे कैंप साइट का बिल्कुल बाजू वाला पॉइंट। हमारा कैंप साइट सामने से ही दिख रहा है और यहाँ पर 3 एडिट पॉइंट है। ये आपको देखने को मिलेंगे 3 प्यारे प्यारे कलरफुल चूतड़ और सामने मिलेगा आपको प्यारा सा येलो कलर का स्कूटर। तब भाई लोग इसी बात पे गाना गा दो, चूतड़ उड़ाओ स्कूटर घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ढिंचक भैया ऑल इज वेल। और इस 3 इडियट पॉइंट पे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ ये 2 इडियट जो सामने आपको खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि 3 इडियट पॉइंट पे भी आके देखो इडियट गिरी स्टूपिड गिरी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको सामने से मैं नज़ारा दिखाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। वो जो 3 ड्रम दिख रहा है ना, वो भी वही इसी का ही हिस्सा है। आप किसी पे भी फोटोशूट कराएं 50 रुपए जाएंगे आपको, किसी भी प्रॉप पे फोटोशूट कराएं ओनली एंड 50 रुपीज। बोले 50 रुपए, 50 की सेल लगे भाई, ले लो मान लूट लो। गाइस बहुत बुरी हालत है, बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, बहुत तेज़ प्यास लगी है, लेकिन यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। सब ब्लॉक है, रेस्टोरेंट वगैरह सब दुकानें बंद है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से पिए, और पानी जो मिल रहा है वो गंदा मिल रहा है। तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन हो चुका है। और आप देख सकते हैं हम इस टाइम पे पैंगोंग लेक। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ हमारी ये कंडीशन कैसी हुई और क्यों प्रॉब्लम हुई हमें, ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए आप लोग इस बात को बहुत ध्यान रखें कि भाई आप लोगों को पानी कैरी करना है। हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन करी, लेकिन पेट्रोल को लेकर, पानी को लेकर हमने कैलकुलेशन ही नहीं करी, क्योंकि पानी हर जगह मिल जाता है। सिर्फ इस रीज़न से हमारे पास पेट्रोल वाली जो कैन थी, हम उसमें पानी फिल करा के पूरी तरीके से लेकर जा रहे थे कि भाई हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पैंगोंग लेक पे हमारा 1 डे रुकने का प्लान था। हम एक दिन एक्स्ट्रा रुके क्योंकि भाई नज़ारा ही इतना खूबसूरत था, मन ही नहीं कर रहा था जाने का। मन तो था वहीं परमानेंट बस जाओ, लेकिन परमानेंट तो बस नहीं सकते थे क्योंकि भाई जर्नी कंटिन्यू करनी थी। तो हमने सिर्फ 2 दिन रुके। तो हमारा एक दिन तो बहुत अच्छे से पानी चला क्योंकि हमने खाना वाना ही बनाया मस्त, और पूरे दिन शूट करा। तो पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी थी। ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम भी हो रहा था, तो पानी उस टाइम पे और ज़्यादा ही लगता है। तो अब सवाल आता है भाई पानी खत्म हो गया तो परचेज करा जा सकता है, लेकिन परचेज कैसे करें? शॉप ही नहीं खुली थी, कहीं पर भी पानी मिल ही नहीं रहा था। सारे जो रिसोर्ट्स थे ना वो भी लॉक हो चुके थे। वो सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि 12 बज रहा था, सब लोग चेकआउट कर चुके थे। तो कहीं पर भी हमें कोई बंदा ही नहीं दिख रहा था कि हम पानी किसी से मांगे। तो भाई हम लोगों ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और हम आगे की तरफ निकल पड़े कि कहीं तो पानी मिलेगा, कोई तो शॉप मिलेगी, और हम लोग स्पीड से चलना शुरू कर दिया। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि यहाँ पर फोटो शूट करने का मन कर रहा था, लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब थी कि यहाँ पर रुकने का भी मन नहीं था। मन था कि भाई चलो वरना प्यास से ही मर जाएंगे, फोटो शूट तो बात की बात है। लेकिन मैं अभी इस टाइम पे वीडियो एडिट कर रही हूँ और वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन अभी नज़ारा देखने के बाद मन कर रहा है यार काश मैं वहाँ पर रुक जाती, भले प्यास से मर जाती। फोटो शूट बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतना अमेजिंग जगह है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ पर फोटोशूट तो बनता है यार, इसलिए मैं एक बार और लद्दाख जाऊँगी यहाँ फोटोशूट करने के लिए कंफर्म। ये तो कंफर्म हो गया क्योंकि उस लास्ट टाइम तो अभी प्रॉब्लम हो ही गई थी। अब नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो तो मैं पूरी तैयारी के संग जाऊँगी। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए पूरी तैयारी के संग जाना। और मैं आपको बता देती हूँ लेक के कलर्स जो हैं वो अलग अलग दिखते रहेंगे आपको, जितना आप हाइट पर जाते रहेंगे जो इसके लेक के कलर्स हैं वो अपना डिफ्रेंशिएट दिखाती रहेगी, अलग अलग कलर्स, और इतने वेरियंट्स दिखाएगी ना कलर्स में जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक लगेगा। और ये देखिए 3 इडियट पॉइंट एक और मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे इडियट्स आते हैं 3 इडियट पॉइंट पे फोटोज क्लिक कराने के लिए। फिलहाल मैं उस फोटो शूट की याद नहीं कर रही हूँ, मैं तो भाई लेक के किनारे मस्त वादियों में फोटो शूट कराना चाह रही हूँ, और जो कि उसके लिए लग रहा है अब मुझे मिशन 2 बनाना पड़ेगा लद्दाख आने के लिए। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आना चाह रही हूँ अपनी फेवरेट बाइक से, और मेरी फेवरेट बाइक है गोल्ड विंग। वो ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए होती नहीं, लेकिन मेरा मन है एक बार लद्दाख ट्रिप करूँ अपनी प्यारी फेवरेट बाइक से गोल्ड विंग से। तो भाई आप लोग बस दुआ करो कि
कि मैं जल्दी ही लद्दाख पहुंचूं एक बार और, वो भी अपनी फेवरेट बाइक से। तो अभी मैं आपको बताती हूँ हम जा कर रहे हैं। तो हमारा ये सफ़र चल रहा है हानले की तरफ। हम लोग जा रहे हैं हानले और वहाँ पर जाके देखने वाले हैं हम चांद सितारे, जो कि आपको पता है कि हानले किस लिए फेमस है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दी हूँ, पानी अभी तक मुझे नहीं मिला है, आगे कहाँ मिलने वाला है मुझे भी नहीं पता, आगे कहाँ शॉप मिलेगी ये भी नहीं पता। लेकिन ये नज़ारे देख के मैं पानी भूल चुकी हूँ लिटरली, क्योंकि ये नज़ारा इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था। ब्लू स्काई ऊपर, ब्लू वाटर नीचे, बीच में हम, इतना प्यारा लग रहा था, अमेजिंग व्यू था। तो इसलिए मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और फिलहाल हानले की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं कब तक हमें पानी नहीं मिलता है और हम प्यासे मर ना जाए, इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग सुबह से कुछ भी खा के नहीं निकले हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और बस हम निकल पड़े हैं हानले की तरफ। देखते हैं हमें कुछ मिल जाए पूरे सफ़र में कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर पीछे की तरफ एक शॉप थी, तो हमने वहाँ से कुछ खा पी लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फिलहाल अभी लेक का पूरा किनारा चल रहा है। और मैं आपको बता देती हूँ, विंटर्स में आप आएंगे तो ये लेक आपको पूरी फ्रोज़न मिलने वाली है। ये अभी हम जहाँ पर रुके थे उन्होंने हमें बताया था, मुझे इस बात की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। और ये जो आप पूरा ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप कैंप्स लगा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर कोई कैंप साइट मतलब जो पेड कैंप्स होते हैं ना, वो सब चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कैंपिंग लगा के आप सो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बाइक राइड एंजॉय। भाई आप लोगों को भी बाइक राइड एंजॉय करनी है तो लद्दाख आ जाए, फटाफट से बैग पैक करें और मेरी इटरनिटी को फॉलो करें और जल्दी से आ जाए लद्दाख। तो अब पेट पूजा हो चुकी है फाइनली, अब हम निकल चुके हैं हानले की तरफ बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए टाटा बाय बाय हमारा हो चुका है और इस खूबसूरत से नज़ारे को हम एंजॉय करने के लिए बिजी हैं। तो चलिए मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज।